एक जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से करती थी। वहीं कौवा बहुत ही आलसी था। उसको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वह हमेशा फ्री का माल ढूंढने में ही लगा रहता था। इन दिनों जंगल में दाने और पानी की बहुत अधिक समस्या थी, इसलिए कई बार पक्षियों को दाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन दाना ढूंढने के लिए चिड़िया और कौवा दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। वो दोनों जब थोड़ी दूर जाते हैं तब उनको कुछ गेहूं के दाने दिखाई देते। दाना देखते ही दोनों पक्षी नीचे उतर आते हैं। देखो चिड़िया, ये मेरे दाने हैं। इन पर पहले मेरी नज़र पड़ी है, इसीलिए इन दानों को मैं खाऊंगा। कौवे भैया, ये बात आप गलत कह रहे हैं। इस दाने पर हम दोनों की साथ में ही नज़र पड़ी है, इसीलिए ये दाना हम दोनों का है। कौवे को भी इस बात का पता तो था कि चिड़िया और कौवे की नज़र साथ में ही पड़ी है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है ताकि सारा का सारा दाना उस अकेले को मिल जाए। लेकिन चिड़िया अपनी बात पर अड़ी रहती है और फिर बाद में कौवे को समझ में आ जाता है। चिड़िया, तुम भी क्या याद रखोगी? वैसे तो मैं तुमको एक भी दाना नहीं देने वाला था, लेकिन अब तुम इतना कह रही हो तो चलो आधा आधा दाना आपस में बांट ही लेते हैं। कौवे भैया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कहो चिड़िया, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? कौवे भैया, आप तो जानते ही हो कि आजकल जंगल में दाने की बहुत अधिक समस्या चल रही है, और अगर इन दानों को हम अभी खा लेंगे तो उसके बाद हमको फिर से दाना ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दानों को बो लेते हैं तो उससे हमारी दाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखो चिड़िया, वैसे तो मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम्हारा इस बार का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तुमको बताया दे रहा हूँ कि जब हमारी फसल तैयार होगी तो मैं तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा लूँगा। कौवे भैया, पहले फसल को तो तैयार होने दो। फसल तैयार होने के बाद में आप अपना हिस्सा ले लेना। वैसे भी अब शाम होने वाली है, चलो हम अभी ही इस दाने को बो देते हैं। और फिर वो दाना बोने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो जंगल के पास वाली सूखी नदी के पास जाते हैं और वहां जाकर अपना दाना बो देते हैं। और शाम होने से पहले पहले ही वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं। वो दोनों खूब मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करते हैं और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का उनको इंतजार था। कौवे भैया, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है। अब हमको इस फसल को आपस में बांट लेना चाहिए। हाँ चिड़िया, मुझे भी यही लगता है कि हमको अपनी फसल आपस में बांट लेनी चाहिए। लेकिन तुमको मेरी बात याद है ना कि मैं तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा लूँगा। कौवे भैया, हम दोनों ने बराबर की मेहनत की है और हम दोनों की फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हम दोनों को आपस में बहुत ही अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। देखो चिड़िया, मैं तुमको जितना हिस्सा दे रहा हूँ उतना हिस्सा लो और जाओ यहाँ से, वरना अगर मैंने अपनी चील दोस्त को बुला लिया तो तुमको उतना भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मैं तुमको जितना दूँ उतना लो और फिर जाओ यहाँ से। चिड़िया बहुत ही मासूम थी। उसको कौवे की बात सुनकर डर लगने लगता है और फिर वो कौवे की बात मान जाती है। कौवा चिड़िया को एक पोटली में दाने डालकर दे देता है और फिर उसको वहां से भगा देता है। आई बड़ी मुझसे बराबर का हिस्सा लेने वाली। मैं तो अपनी फसल को कुछ दिनों के बाद काटूंगा, तब तक इसके अंदर के जो दाने हैं वो थोड़े से और मोटे हो जाएं। मुझे उस कौवे के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इतने से दानों का क्या करूँगी? क्यों ना मैं इन दानों को अपने पैर के नीचे ही बो लूं, क्योंकि ये फसल तो मेरे अकेले की ही रहेगी और इतने से दानों से मेरा क्या होगा। और फिर चिड़िया अपने पेड़ के नीचे खाली जमीन पर उन दानों को बो देती है। अब बस किसी तरीके से बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो मेरी फसल बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। और फिर चिड़िया रोज मन ही मन विनती करती है कि उसके यहाँ जल्द ही बारिश हो जाए। दूसरी तरफ कौवा अपने आलसपन के कारण अपनी फसल को नहीं काट रहा था। फिर एक सुबह बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण चिड़िया बहुत ही खुश थी, क्योंकि इस बारिश से चिड़िया की सारी फसल बहुत ही अच्छे से तैयार हो सकती थी।
दूसरी तरफ कौवा बहुत ही दुखी था क्योंकि इस बारिश के कारण उसकी सारी की सारी फसल खराब हो सकती थी। अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरी सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी। काश कि मैं अपनी फसल बारिश से पहले ही काट लेता, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, बस बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार ही करता हूँ। लेकिन बारिश बंद नहीं होती है और कौवे की सारी फसल पानी में डूब जाती है। ये क्या, मेरी तो सारी की सारी फसल ही खराब हो गई। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे कहीं से भी गेहूं के दाने नहीं मिलने वाले हैं। कौवा अपनी फसल खराब होने के कारण बहुत ही दुखी था और उसे इस बात की शर्मिंदगी भी थी कि उसने चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया बहुत ही खुश थी क्योंकि इस बारिश के कारण उसकी फसल बहुत ही अच्छी तैयार हुई। अब तो मैं आराम से बैठकर दाना खाती रहूँगी क्योंकि मेरी फसल तो बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। और फिर कौवा भी चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मेरी सारी की सारी फसल इस बार बरसात में खराब हो गई है। वो चिड़िया बहुत ही दयालु थी। कौवे को ऐसे परेशान देख उसको बहुत ही दया आती है। कौवे, तुम परेशान मत हो, तुम जब भी चाहो मेरी फसल में से दाना ले सकते हो। थैंक यू चिड़िया, मेरी गलती करने के बाद में भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तुम बहुत महान हो। और फिर कौवा थोड़े से दाने ले करके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये कौवा तो है ही बहुत दुष्ट। ये हमेशा गलतियां करता रहता है। लेकिन आप लोग क्यों गलती कर रहे हो? आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही कहानी देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।